इस बीच हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सेवात सर, रक्षा विशेषज्ञ वो मौजूद हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं हमारे साथ सुरेश गोयल सर, पूर्व राजनयिक हैं, वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और साथ ही पाकिस्तान से PMLN के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इरशाद साहब के पास पहले लेकर चलते हैं। इरशाद साहब, ये बाज नहीं आते हैं आप लोग फिर से वही सब, मतलब कहते हैं ना कि कितने भी वक्त तक वो जानवर की पूंछ को आप रख लीजिए लेकिन वो सीधी होगी नहीं, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो वही हाल कुछ पाकिस्तान का है सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है जो ये टेढ़ी वाली बात है, ये आप लोगों पे फिट आती है क्योंकि देखिए आपके हुकूमत से गलती हुई, एक झूठ बोला ये कश्मीर में पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के लिए और जंग बंदी करने के लिए, तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए अब ये बेचारे के घर जला दिया किसी का। हम तो कह रहे हैं, आपकी पूरी हिंदुस्तान की अपोजिशन चीख चीख करके कह रही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये गलती की है जिसका खमियाजा पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। और अब आप देखिए कि मणिपुर में हजारों लोग मर गए बेचारे, वहां मोदी सरकार को पता नहीं चला। इरशाद साहब, कश्मीर में खुद से 25 बंदे मरवा कर पूरा रुमाना सुने मुझे, प्लीज प्लीज। नहीं, आप भी पहले सुनिए, आप भी पहले सुनिए। आप भी, अगर आप 40 मिनट से मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर आप 40 मिनट से मेरे साथ बैठे हुए हैं, फिर तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 40 मिनट से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपने सैफुल्लाह कसूरी, तो आपने मोहम्मद मूसा, तो आपने इदरीस शाहीन, आपने अब्दुल्ला खालिद, आपने अब्दुल्ला रफा रसूद, जिन्होंने यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, जिन्होंने यहाँ लोगों को भड़काने का काम किया, जिन्होंने हिंसा फैलाने, गर्दनें काट देने, मार डालने की बातें कही हैं और आपके यहाँ से कही हैं और आपकी सेना के अधिकारियों के साथ अगल बगल बैठकर कही हैं, वो सब भी आपने सुन लिया होगा। इरशाद साहब, सुन लिया ना सर? सर, डूब के मरने का मकाम है, माफ कीजिएगा इरशाद साहब, मुझे इस तरीके की जबान इस्तेमाल करना पड़ेगा। जवाब सुनते हैं जी, प्लीज शोर डालें। आप डूब के मरने का तो आप लोगों के लिए मकाम है, सुनिए रोमाना, नहीं आप डूब मरने का मकाम आप लोगों के लिए। देखिए आपने एक गलती की, उस गलती पे गलती करते जा रहे हैं कि कश्मीर में, आजाद कश्मीर में तकारीर हो रही है मौलाना की, वो दिखा रहे हैं आपके जी बस उन्होंने तकरीर की और जनाब कश्मीर में बंदे मर गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे इल्जामबाजी से बाज आ जाइए। अब आपको झूठ को छुपाने के लिए लाख झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। रोमाना देखिए, मैंने आपसे, आपने मुझे बात पूरी करने दी, आप बात करने भी नहीं देंगे। देखिए इरशाद साहब, आप अरे सर मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैं तो कह रही हूँ कि मैं आपकी नीयत पर अगर मैं आपकी सवाल ना भी उठाऊं तो आपकी समझ पर मुझे सवाल उठाना पड़ेगा सर। आप इतने मासूम बन जाते हैं। आप मौलाना कह रहे हैं सर, ऐसे जहर बुझे बयान देने वालों को आप मौलाना मान लीजिए सर। इंसान तो मौलाना नहीं मानेगा, कोई भी जेन्युइन इंसान होगा जिसमें इंसानियत होगी वो तो इन्हें साफ कहेगा सर, मौलाना नहीं कहेगा वो इनको। ये जिस तरीके से लोगों को मारने काटने की वहां पर तकरीरें कर रहे हैं सर, ये तो मौलानाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं सर। नहीं, एक सेकंड, जिसे मौलाना आप कह रहे हैं उसका बयान मैं सुनाऊंगी आपको। पहले सर, पहले आप बयान सुनिए, फिर आप उसको मौलाना कहिए। बयान सुनाइए इनको। 18 अप्रैल रावलकोट में जो बोला लश्कर कमांडर अबू मूसा, सर उसका बयान सुनो, बाद में उसको मौलाना कहना। आप सुनाइए बयान। आज आजाद कश्मीर बेस कैंप के अंदर आजाद कश्मीर के उस इलाके के लोगों से मैं मुखातिब हूं जो यकीनी तौर पर गाजियों और शहीदों के वारिस हैं और जिनके आबा की कारी ज़ुर्बों को दुश्मन हिंदू साम्राज्य और करोड़ों खुदाओं का पुजारी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आज खई गला का ये इलाका हिंदुस्तान के अंदर भी एक तारीखी इलाका बन चुका है। आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप शोहदा के वारिस हैं, गाजियों के वारिस हैं, बदर वालों के वारिस हैं, तबूक वालों के वारिस हैं, सूरह तौबा और सूरह अनफाल का सबक दोहराने वाले हैं। इस अजीम मजमा के अंदर
जो गैरतमंदों और खय्यूरों का मजमा है, जो सिर्फ एहतिजाज पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ रैलियों पर यकीन नहीं रखते, जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं। ये सुना आपने इरशाद साहब, ये नफरती बयान है सर, गला काटने वाले बयान है सर, और यहां पर लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है सर, और कुछ नहीं किया जा रहा था। हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी नफरत आप लोगों के दिल में भरी हुई है कि इंसानियत भूल गए आप, निहत्थे पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। आइए आप मुझे एक सेकंड बोलने दें, आप मुझे एक 30 सेकंड दीजिए। देखिए, आप तो ये दिखा रही हैं तकारीर जो मस्जिदों में, मदरसों में, दुनिया में पूरी में की जाती हैं। आप कहती है नफरत की बात, आप कहती हैं दुम टेढ़ी होने की बात, तो दुम टेढ़ी आप लोगों पे फिट आ रही है। देखिए, पिछले 5 दिन से जो जहरीले बयानात आपकी हुकूमत, आपके मीडिया, सोशल मीडिया, आपके चैनल दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमने तो ऐसा कोई जहर नहीं उगला, आप तो आग उगल रहे हैं अपने मुंह से। अभी देखिए अपना बोलने का स्टाइल देखिए। मैंने अभी बात शुरू की, मैंने ये कहा, मैंने अर्ज की कि मणिपुर में हजारों लोग मर गए, आपकी हुकूमत की आंखें नहीं खुली। 26 लोगों को मरवा कर कश्मीर में आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा करके पाकिस्तान की खिलाफ आप भी दहशतगर्दी शुरू की, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से निकालना शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप लोग, तमाम आपके लोग, जिसमें जनरल सहवाज भी हैं। अभी बोलेंगे, जहर उगलेंगे ये, क्योंकि बड़े जहरीले बयान में इनके साथ हर रोज चैनल्स पे होता हूँ, ये देते हैं। देखिए, हमने, मेरी हुकूमत ने, मेरे किसी सरकारी बंदे ने इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं की जैसा कि आप मुसलसल 3-4 रोज से कर रहे हैं। अभी आता हूँ मैं एक फर्क आपको बता देती हूँ सर, आपके यहाँ जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स है सर। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपने 30 सेकंड मांगे थे सर, मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दे दिया सर। आपके यहाँ के तो ये बकौल आप लोगों के नॉन स्टेट एक्टर्स है सर, जिन पर आप लोगों का कुछ चलता नहीं है सर, है ना, और वो इस तरीके के जहर मुझे बयान दे रहे हैं सर, वो सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं सर। मेरे यहाँ का एक बयान आप दिखा दो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए किसी शख्स का, जिसने इंसानों में इस दौर में कोई भेद कर दिया हो हिंदू और मुसलमान के बीच। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ सर, हम पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं, हाँ सर, हम पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हाँ सर, हम पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहे हैं सर, क्योंकि पाकिस्तान दोषी है और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके अपने किए से नहीं बच सकता। अब आपको जनरल सिवाज को सुनना होगा सर, और आपको पता है जब वो सुनाएंगे ना आपको, तो वो आईना होगा जिसमें अपनी शक्ल देखकर आपको वाकई में शर्म आएगी। नहीं, सुनना होगा।